राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह 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 का आधा काम हो गया है ख़त्म। और यहाँ पे हम कर लेते हैं शंकर जी की पूजा, अपने महादेव जी की। हर हर महादेव। तो सुबह की शुरुआत हमारी ऐसी ही होती है। दिन है संडे का। संडे के दिन ना मैं घंटों लग गई थी बाथरूम वगैरह की सफाई करने में, और नल के पास थोड़ी काई जम गई थी, वहाँ भी मैंने सफाई की और हेयर वॉश किए, कपड़े धुले। ये सब काम करते करते ना, झाड़ू पोछा करते करते ना मुझे लेट हो गए। और जगी भी मैं लेट थी। सुबह मैं 5 बजे जगी थी, और संडे था ना तो मैं थोड़ा आलस आ रहा था। जगी तो 4 बजे से थी, बट लोगों की जो वीडियोज़ वगैरह थी वो मैं देख रही थी, कुछ एडिटिंग बाकी थी वो मैं कर रही थी। और उसके बाद से मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ दी। उसके बाद से मैं लगी काम में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और यहाँ 7 बजे तक मेरा सारा काम हो गया है। तो फिर मैंने सोचा ना कि यहाँ पे कपड़े भी फैला दूँ, उसके बाद से मैं खाना बनाने चलूँ। वैसे तो मैंने आलू रखा है बॉयल होने के लिए, आलू हमारा बॉयल हो गया है। और उसके बाद से रखूँगी चावल बनाना है आज, आलू मटर उबले हुए और टमाटर की सब्ज़ी, और बच्चे मांग रहे थे चावल, तो ये बना देती हूँ। और उसके बाद से मुझे और भी बहुत काम है। तो फिर मैंने सोचा कपड़े वगैरह फैला देती हूँ, धीरे धीरे सूखते रहेंगे। और हेयर वॉश भी मैंने कर ली। मेरे बाल देखिए कितने झड़ के कम हो गए हैं। मैंने कटवा दिए थे कम से कम 6 से 7 इंच ना, कटवा दिए थे मैंने पिछले साल। और यहाँ पे लाइट थी तो मैंने यहाँ पे मिर्च का पाउडर बना लिया, जो मिर्च कई दिनों से रखा था। तो हमने सोचा इसको गर्म कर लेते ताकि सूख जाए। फिर मेरे मन में आया चलो ऐसे ही बना देते हैं, तो ऐसे ही मैंने इसको रख दिया। आज मुझे ना सुबह सुबह बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करने जा रही थी और क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज पता है, देखो क्या हुआ। गुस्सा तो आएगा ही। देखिए, टंकी में एक बूंद पानी नहीं है। मैंने मोटर 2 बार चालू किया था। एक बार चालू की तो जीप का पता नहीं क्या करने नल पे चली गई थी, तो उसका पाइप ना हम लोग बाहर था पहले तो अंदर कर दिए थे। अब अंदर अभी कोई नल पे जाए ना, जब भी कोई अंदर आता है ना तो ये पानी जो टंकी का है ना वो अंदर ही गिरता है। मतलब वहाँ पे और कोई खड़ा हो ना तो पूरा भीग जाएगा। तो जीप का वहाँ पे पता नहीं क्या करने गई थी। अब उस वो बंद कर दिखा रही, मम्मी पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो उसे लगा कि टंकी भर गई, और टंकी भरा नहीं था, और टंकी बिल्कुल खाली था। फिर मैं नहाने गई, हमने सोचा चलो मैं भी नहा लेती हूँ। मैंने भी मोटर चालू किया और सिर्फ नहा लिया। हमें सोचा चलो बाद में आके हम इसको भर लेंगे, बट ना ले लो कहाँ है वो, उसी फ्रिज में होगा कहीं। तो सुबह से लाइट चली गई, 7 बजे ही आज लाइट चली गई। वही मैं सुबह से सोच रही हूँ, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। वो अम्मा के कपड़े धोने थे, मेरे तो मैंने धुल के चाहिए। देखो क्या कर रही है जी, बाहर धान दरवा रहे हैं और मैं यहाँ पे खाना बनाई हूँ। तो मैं आज उबले हुए आलू की और टमाटर मटर की सब्जी और चावल बनाई हूँ। अम्मा के लिए रोटी बना देती हूँ। और अभी बेटा सो के नहीं जगा है, का मैं इंतज़ार कर रही, क्योंकि मुझे बनाने हैं ना सूजी के पापड़। और थोड़ा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और उसी का इंतज़ार कर रही हूँ लाइट का, कि लाइट आ जाए। और हस्बैंड जी बाहर ना धान दरा रहे हैं, क्योंकि गांव में लोग ना जो भी धान दरवाते हैं, जैसे कि किसी का धान दरवाना होगा ना तो उनका पैसा मैं दे देती हूँ, जो भी उसकी कीमत होती है। और जो उसका खुद्दी और कन निकलता है ना वो मैं रख लेती हूँ। और उनकी जो दराई होती है 600 700 फिर या 1000 रुपये, तो वो पैसे मैं दे देती हूँ मशीन वाले को। और वो ना जानवरों के खिलाने के काम आ जाता है। तो वही मैं कर रही थी। तो गुरुजी बोले थे कि क्या करोगे लेके, क्योंकि ख़राब भी हो जाता है। हमने कहा नहीं, उससे सुखा के हम लोग रख लेंगे और ख़राब नहीं होगा। देखो कपड़े पड़े हैं, जिनका मेरे से बाद में नहाई थी उसके कपड़े पड़े हैं, वहाँ पे अम्मा के कपड़े पड़े हैं। रोज़ लाइट रहती थी पर पता नहीं आज क्या। हमारे यहाँ लाइट आ चुकी है और हमने लिया यहाँ पे 1 कटोरी सूजी भर के, देख सकते हैं। ये छोटी सी मैंने कटोरी ली और इसको हम कर देंगे ग्राइंड। सूजी आप चाहे जो कोई सा भी लें, मोटा हो पतला हो चाहे जैसा भी हो। यहाँ पे ना ये मोटा वाला है ना ये पतला वाला है, बीच वाला सूजी है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा, अभी मैं मिक्सी में सूजी ग्राइंड कर रही थी, मेरा मिक्सी हो गया ख़राब।
तो मैंने सोचा उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर ले, बट ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको पाउडर बना लिए है, इसी में पानी डाल के किसी तरह से बनाते हैं हम पापड़। और यही होता है जब भी मैं कुछ बनाने जाती हूँ ना, पता नहीं मिक्सी बहुत जल्दी ख़राब हो गया। अभी 2 साल हुए हैं, शायद 2 ही साल, 2 साल की नहीं, 2 साल नहीं, 1 साल ही हुए हैं और ख़राब भी हो गया। अब ले जाएंगे उससे बनवा के लेके आने। अब मैं कोई भी रेसिपी कैसे बनाऊंगी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची, जीरा और देखिए हमारा बैटर, इसमें नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ हरा वाला, उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ती। हमने यहाँ पे रख दिया पानी गर्म होने के लिए, भाप हमारा अच्छे से बन जाए। तो हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाए हैं, एक रखा, फिर मैं इसको रखूँगी और इसके बाद से फिर मैं रखूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं बना लूँगी। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाने जाती हूँ ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है। अच्छे से पिस गया होता तो ठीक होता, लेकिन लाइट ही चली गई। इसको हम अच्छे से फैला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी, अब इसको मैं ढक देती हूँ। इससे मैंने ढक दिया, हो गया है। इसको मैंने डाल दिया पानी में, इसको आसानी से हम छोड़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कभी ऐसे नहीं बनाई थी। मैंने सूजी के पापड़ तो मैंने वो घोल बना के, जिससे मतलब कि अच्छे से बॉईल करके पतला सा, वैसे तो मैं बनाई हूँ, बट स्टीम करके मैंने कभी नहीं बनाया। आज पहली बार बना रही हूँ स्टीम करके। तो देखती हैं अच्छे से बन पाता है कि नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा तो हमने कहा चलो इस बार हम भी ट्राई करते हैं। बच्चे हमारे देखते रहते हैं सबकी वीडियो, तो वो बोलते हैं मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ, मम्मी वो बनाओ। तो ट्राई करने में क्या जाता है, बनेगा तो अच्छा, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन बन तो गया बहुत ही अच्छा। अब इसको तलने पे पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पापड़ बन के सारे अच्छे से हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से बन गए हैं। मुझे तो लगा था कि बनेगा नहीं मुझसे, बट ऐसा क्या है कि जो ना बन सके, बस ट्राई और कोशिश करते रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ बन सकता है। चलिए इसको हम थोड़े धूप में सुखा देते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे धूप में लेके चली आई। मैं पंखा कहाँ चलाती, सब कमरे में बच्चे हैं, पंखा से चलाने से ठंड लग रही है। तो हमने सोचा ना इसे धूप में ही रख देते हैं, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो 1 घंटे धूप लग जाएगी आंगन में, 1 से 1.5 घंटे धूप रहेगी। उसके बाद से कल ही सूखेगा, आज तो सूखेगा नहीं। और यहाँ पे साइड में मैंने चावल के कल बनाए थे ना खिचिया पापड़, तो वो भी सूखे नहीं हैं, क्योंकि कल धूप अच्छी नहीं हुई थी। तो उसको भी मैंने इसी पे फैला दिया, आधे में ये कर दिया, आधे में उसको कर दिया। तो हम जा रहे थे, ये खेत ना तो कितना सुंदर, जैसे लग रहा ना कि धरती पे उतर आया हो सूर्य, ऐसा लग रहा है। इतना बड़ा दिख रहा था कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है ना, कमाल का विलेज में ऐसे दिखता है सूर्य। और ये रहे चारों तरफ के खेत, सनसेट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए एकदम रोशनी पीली पीली हो चुकी है। और ये बारिश हो जाती है ना तो धूल जो है ना उड़ते नहीं। तो चल रहे हैं हम खेत, तो सारे व्यू लेते हुए हम जा रहे हैं। जैसे लग रहा है ना कि वो सप्तरंग क्या होता है, क्या बोलते हैं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। बहुत लेट हो गए, सनसेट हो रहा है। गुरुजी अकेले गए खेत में, मैं किचन साफ़ करने लगी थी। बहुत ढेर सारे बर्तन थे, काम करते करते थक गई थी तो मैं लेट गई थी। 3:30 बजे जगी, तो बाहर का सब काम करके 2 घंटे लग गए मुझे किचन में, बर्तन की सफाई, गैस स्लीव की सफाई, तो बहुत टाइम लग गया। तो भागे भागे जीविका भी चली आई। मैंने बोला चलोगी, तो करे नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना। और जैसे मैं आ गई वैसे ये भी आ गई। तो ये प्याज के खेत हमारे हैं, गुरुजी यहाँ पे निरा रहे हैं। तो चलते हैं हम भी थोड़ा सा निरा लेते हैं। इनसे हम पीछे ही आए हैं, थोड़ा वो काम कर लिए थे उसके बाद हम आए हैं। इसके बाद से चारा वगैरह काटेंगे। तो इसको बहुत ज़रूरी है, इसको हम निराएंगे नहीं, घास नहीं निकालेंगे ना तो प्याज भी नहीं मिलेगा खाने के लिए।
तो इसको 3 से 4 बार हम इसकी निराई करेंगे। जैसे पानी चलेगा, फिर पानी चलेगा तो एक बार निरा देंगे, फिर सूख जाएगा, फिर पानी चलेगा, फिर निरा देंगे। तो ऐसे कर कर के हम इसे 3 से 4 बार हम इसकी निराई कर देती हैं। तब जाके ये हम इसको मई में खो देंगे प्याज को। और यहाँ पे धनिया में तो माहो लग गया है। मौसम आज का देख सकते हैं बिल्कुल भी बहुत ही साफ़ है। और देखो घास को कैसे निकाले, इसमें धनिया पत्ती भी है, थोड़ा इसको बचा बचा के हमें काम करना होता है। तो ऐसे करते हैं हम खेती किसानी, और ऐसे करते हैं पैदा हम प्याज। तो प्याज या फिर कोई भी सब्जी हो, कोई भी अनाज हो, एक किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 4 महीने 5 महीने उसको सेवा करने के बाद से फिर वो हम उसको घर लेके आ पाते हैं। मौसम साथ दिया तो, नहीं साथ दिया तो खेत में ही फसल बर्बाद हो जाती है। और यूँ तो यहाँ से हम खेत से लौटे घर पे, तो यहाँ पे भिंडी आई थी, तो हमने कहा भिंडी की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगती है और बाकी सबको कम अच्छी लगती है। तो हमने भी भिंडी बो रखी है, जब तक नहीं है तब तक तो ख़रीद के ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भिंडी हम काट ले रहे हैं। हस्बैंड जी जा रहे हैं इनविटेशन खाने, और अम्मा हैं, हम हैं। बच्चे तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाएंगे। तो सुबह की सब्ज़ी रखी है फ्रिज में, वो लोग खा लेंगे, और भिंडी हम और अम्मा खा लेंगे। तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत। और किसको किसको भिंडी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो फेवरेट है, बस अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे खुले में ही हम पकाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए लोहे की कढ़ाई में ना भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसको खुला खुला पकाएंगे, बिल्कुल भी ढकेंगे नहीं। डिनर करने के बाद से ना मैं जा रही थी सोने, तो मुझे याद आया ना कि मुझे मक्खन निकालने हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मक्खन निकालना। अभी मैं बताती हूँ कि मैं ये मक्खन क्यों निकाल रही हूँ इतनी रात को। तो मैं नीचे ही बैठ गई कहीं, जब खड़े खड़े बाहर हवा चल रही थी और खड़े खड़े मेरा पैर दर्द करने लगा। तो हमने कहा चलो बैठ के आराम से हम मक्खन निकालते हैं। मैंने मक्खन निकाला इतनी रात को, क्योंकि एक लड़के को पेपर देने जाना है जो कि मेरे पड़ोस में ही है। तो उनके लिए मुझे दही जमाना था, तो जावन नहीं था। तो हमने सोचा चलो जावन छाछ का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारा, कम से कम 3 पाव तक दूध होगा, और ये नीचे का दूध गर्म है जो अभी का है। तो वो मैंने मक्खन निकाल लिया, और उस छाछ को मैंने जोरन डाल दिया उसमें। देखो हमारे बेटे भी इतना गद्दारी करते हैं। दूध मैंने रखा था उन लोगों को पीने के लिए, लेकिन दूध नहीं पीते हैं सब। इतने दिनों से बच्चे हमारे दूध नहीं पी रहे हैं। दे आती हूँ मैं उसको दूध, नहीं तो उन लोगों को अगर चिल्लाओ ना तो वो लोग पीने वाले नहीं हैं। और एक बिल्ली यहाँ पे घूम रही है, बस उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो पूरा दूध फैला देती हैं। रात के बज चुके हैं 10। जब मुझे याद आया, मैं जा रही थी सोने, तो जब मुझे याद आया कि उनको सुबह दही देना है 2 ही चम्मच, जैसे कि परीक्षा देने बच्चे जाते हैं तो दही शक्कर खा के जाते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, जम जाएगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो कोई बात नहीं। अभी हस्बैंड जी हमारे नहीं आए हैं, वो इनविटेशन खाने गए हैं शादी का।